मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में स्वदेशी मिशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत सीएम ने स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ही अपने देश के प्रति प्रेम और सच्ची राष्ट्र सेवा है। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन का मिशन स्वदेशी। एमपी में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव। स्वदेशी से स्वावलंबन संगोष्ठी में मोहन की बड़ी बातें। आजादी के पहले स्वदेशी के विचार पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। स्वदेशी जागरण के लिए समाज में जागृति जरूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आजादी के पहले से स्वदेशी के विचार के बलबूते पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, पर तब इस लड़ाई में गणपति जी नहीं आए थे। फिर बाल गंगाधर तिलक ने जो लड़ाई लड़ी वो देश जानता ही है। आज का समय भी ऐसा है, हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है। बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, तो ये विकल्प ही स्वदेशी। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी एक पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्योगों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हम कभी सुनते समझते, और आज के दौर में हमारे देश को जब तीसरी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो सच में इसमें देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान तो हमारी जीवन शैली का। ये बात सही है, सरकारों की अपनी भूमिका होती है, सरकार की पॉलिसियां होती, लेकिन सरकार की पॉलिसियों के साथ समाज की जागृति जो चाहिए, और समाज की जागृति का जो अपना अंदर का कल्चर है, उसके आधार पर हम सदैव इन सारे संघर्षों से निकल के बाहर आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेशी के माननीय आज मोहन नागर जी को बधाई देता हूँ। मुझे मालूम नहीं पड़ा, 1 साल हो गया, 365 ऐसा लगा कल की बात अभी अपॉइंट करा, लेकिन आपके माध्यम से आपका साथ देता तो मेरे तरफ भी आपकी बात के लिए भी बड़ा हो गया। मेरे को ध्यान में आ रहा है कि 1.5 साल से ऊपर हो गया, और इसमें लोकसभा भी हो गई, सारी हमारी आम सभा लोकसभा सब चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ते हुए कहा कि 1235 में जब हम कमजोर थे तो महाकाल का मंदिर तोड़ दिया गया था। हमारे शासक मजबूत हुए तो 250 साल के बाद मंदिर पुनः बन गया। पिछले 7 साल का आंकड़ा है कि 7 करोड़ लोग अकेले उज्जैन में पहुंचे। हमारी सांस्कृतिक धारा हमें स्वदेशी के भाव के आधार पर उस दौर में ले जाती है और देश की आंतरिक ताकत को मजबूत करती है। हमारी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ी। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज मैं अपनी रिजर्व इंडस्ट्री कानपुर टूरिज्म के सेक्टर में जा रहा हूँ। हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने का प्रयास किया है जो स्वदेशी के लिए बहुत जरूरी है।
हमारे अपने उदाहरण के लिए केवल एक प्रयोग बताना चाहूँगा। उज्जैन जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ विधायक में मैं आपको बताना चाहूँगा, सबके ठीक है 1235 में हम कमजोर थे तो महाकाल का मंदिर तोड़ दिया गया। हमारे शासक मजबूत हुए, 250 साल बाद महाकाल का मंदिर बन गया। अब महाकाल का मंदिर तो 250 साल पहले बना था, लेकिन जैसे बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि काशी का कॉरिडोर बना करके उन्होंने काशी के अंदर हमारी एक अलग प्रकार की आस्था और वर्तमान के दृष्टि से हमारा आकर्षण खड़ा किया। हमने उसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए केवल बाबा महाकाल और महाकाल के भगवान शिव के परिवार की गाथाओं को मूर्तिवंत रूप से सामने लाने का प्रयास किया। अब उसमें वो रोचकता भी डाल दी जैसे भगवान के शिव की जो जीवन की लीलाएं। अब अपने ध्यान दिया था भगवान शिव के 2 विवाह हुए, आमतौर पर हमको ध्यान ही नहीं आता, तो हमने वो 2 विवाह के प्रसंग रखे। पहला विवाह उनका सती माता से हुआ, दूसरा पार्वती जी से हुआ। फिर एक एक पुत्र उनकी और उनकी अलग कहानियां हैं। भगवान गणेश की अलग पूरे जीवन की लीलाएं हैं, कार्तिकेय की जीवन की लीलाएं हैं, भगवान का स्वयं का भी अपना जो आनंद है, जैसे उनके भगत भगवान को कितने प्रकार से आनंद भी देते और कष्ट भी उठाते हैं। एक चित्र बनाया हमने मूर्ति के माध्यम से कि भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठे और उनका एक भगत हम सब जानते हैं दशानन रावण, उसने तो सिर पे उठा लिया पूरे कैलाश, वो इतने भगत भक्ति। और जब वो भगत ने अपना सिर को उठा करके अपनी भक्ति बताने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने भी उसको धीरे से एहसास कराने के लिए केवल एक अंगूठा दबाया नीचे थोड़ा सा, तो वो रसातल में जाने लग गया। ये जो भगवान के हमारे होशियार भी है और हमको समझाते भी रहते हैं, तो कहीं कहीं क्या क्या चीज से क्या क्या संदेश देते पता नहीं है। लेकिन ये ऐसी घटनाओं को जोड़ने के बाद जब हमने ये अपना बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया तो हमारे उस अकेले एक अवंतिका उज्जैन में जो यात्री आ रहे थे वो यात्री सब मिलाकर के 60-70 लाख पूरे साल में मानते अधिकतम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार जन अभियान परिषद के माध्यम से सभी अभियान चलाने में सक्षम है, चाहे मिट्टी के गणेश जी हो या फिर पानी बचाने का अभियान हो। हमारे जन अभियान के उपाध्यक्ष जिनका 1 साल पूरा हो गया है, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय कश्मीरी लाल जी, जो लगातार स्वदेशी जागरण मंच से के माध्यम से इस देश में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर आर सुंदरम जी, डॉक्टर बकुल लाल जी और यहाँ तमाम हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी और तमाम लोग यहाँ आज इस हॉल में मौजूद हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार उन सब अभियानों को चला रही है जो हमारी विचारधारा का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। जन अभियान परिषद के माध्यम से चाहे मिट्टी के गणेश जी हो, चाहे पानी बचाने का अभियान हो, सारे ऐसे अभियान जो आने वाले कल को बचाएंगे, समाज को आगे लाएंगे, उसका नेतृत्व जन अभियान परिषद कर रहा है। मैं स्वदेशी जागरण मंच को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि लोगों के अंदर जागृति का काम आप कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाना एक बड़ा विषय है, लेकिन हम धीरे धीरे आम लोगों को जागरूक करें, धीरे धीरे इस देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़े, स्वदेशी भी आगे बढ़े, उसके माध्यम से स्थानीय रोजगार भी आगे बढ़े। ये हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब तक हमारे आचरण में स्वदेशी नहीं आएगा तब तक हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के बीच नागरिकों में स्वदेशी की भावना जागृत कर देश को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चलाने के संबंध में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।